हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सुबह सुबह खाने का तैयारी हो रही है, आप खुद देख रहे होंगे, क्योंकि अब तो जब टिफ़िन्स जाते हैं तो उस घर में तो सुबह सुबह खाना बनना निश्चय ही है। तो यहाँ बस मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च दी है और डाली है। जैसे ही वो हो गई उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो मैंने एक्चुअली छोले बना रही हूँ, सिंपल छोले बनाऊँगी, कोई वो भटूरे वटूरे वाले नहीं बनाऊँगी, कोई एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स नहीं डालूँगी, क्योंकि कभी कभी है ना चीज़ें ना सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने ये सुबह उठते ही छोले बॉयल करने रख दिए थे, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बॉयल हुए हैं। और बस जैसे ही टमाटर हो गए उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे और मैं उसके बाद मैंने ये छोले डाल दिए हैं। अब इसे थोड़ी देर तक ले पकने दूंगी, जब तक अच्छे से पक नहीं जाते और अपनी सही कंडीशन में नहीं आते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। खाना खा लीजिए, मैं खाना खाने ही बैठी हूँ। तो मुझे याद आया कि नहीं, मैं आप लोगों को पहले पूछ लेती हूँ खाना आप खा ले, आपका हो चुका है। यानी मेरा ये नाश्ता समझो, लंच समझो, कुछ भी, सुबह से सिर्फ चाय में हूँ और अभी है ना 1 बज चुका है। तो अभी जो वही आपको बताया था, मैंने छोले बनाए थे, रात के चावल रखे हुए थे और मिर्च का अचार है जो मैंने आंवली और मिर्च छोकी थी। बहुत आवाज़ आ रही है, टीवी चला रखा है बेटे ने। तो चलो मैं फिनिश करते हैं खाना, ठीक है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हरकतें कम किया करो बेटा। तो चलो खाना खा के फिर मिलती हूँ। तो यहाँ हम इस कमरे में आ गए हैं, क्योंकि उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पता नहीं क्यों, आपको पता ही होगा, मेरा मूड बहुत अपसेट चल रहा है। और ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मैंने आप लोगों से उस दिन बात की थी कि लोग बाग मतलब देखते हैं वीडियोज़ इस वजह से। तो बस उसी दिन की है। तो आज बिल्कुल इच्छा नहीं होती और बहुत सारे कल के कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा ये लगा लूँ, नहीं तो गुस्सा करेंगे ये आके भी, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कुर्सी पे कपड़े रहना। और कल मैंने लगाए नहीं थे, मेरा इच्छा ही नहीं थी। और यहाँ पे बस इनकी मस्ती शुरू हो गई है, ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। मैंने कहा दो दो जगह का चलाने से अच्छा है कि ये भी यहीं पे खेल लेगा और मैं भी यहीं पे आ जाती हूँ, कपड़े लगा लेती हूँ। और पता है इतने कुर्सी भर के कपड़े में ज़्यादा देर का काम नहीं था, 10 मिनट का काम था और 10 से 15 मिनट बस। और मुझे इतना टाइम लग गया क्योंकि मेरी खुद की इच्छा नहीं हो रही थी, मन कर रहा था लेट जा, चुप हो जा, बिल्कुल बोले मत। और यहाँ ये परेशान करे जा रहा था। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है घर में भी। और कपड़े धोना फिर उनको लगाना बड़ा आफत का काम लगता है। लोगों का तो बस पूछो मत। हमारी मेहनत को तो लोग देखते ही नहीं हैं, बस उन्हें ये लगता है कि बस इन्होंने फ़ोन खोला है और बस घर में जो हो रहा है वो शूट करते रहते हैं। उन्हें नहीं पता ये सब शूट करना भी है ना कोई आसान बात नहीं है। तो बस ऐसी हरकतें करते रहते हैं। पर कोई नहीं, जवाब देंगे, टाइम जवाब देगा उन लोगों को भी। जब हमारा टाइम आएगा ना तो हम लोग भी उनको जवाब देंगे। और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है और मैं देखो मतलब मन कर रहा है छोड़ दूँ सब कुछ, बस लेट जाऊँ, पर इनका आने का टाइम हो रहा है। अगर मैं लेट भी गई ना फिर मेरी नींद ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे ये ऑफिस से आ चुके हैं। मैंने बोला था ना मैं इसीलिए नहीं सोती, क्योंकि फिर मेरे को अगर नींद आ रही हो और फिर कोई उठा दे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये आम लेके आए थे तो मैं बस उसी की गीठा खोलने की कोशिश कर रही थी, खुली नहीं रही थी, फिर मेरे को काटना ही पड़ा एटलीस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार पन्नी ना फाड़ूँ, क्योंकि मुझे कूड़ा वूड़ा रखने के लिए चाहिए होती है पन्नियाँ। इस वजह से मैं वेस्ट करना पसंद नहीं करती। और पता है मेरे पास एक कमेंट आया था कि अभी भी है वो कमेंट। मैं मानती हूँ कि शायद वो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए कंसर्न्ड हैं, शायद इसी वजह से वो कमेंट कर रही हैं। तो इसी वजह से मैं उनको बताना चाहूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके आती, क्या याद नहीं आती वो आपकी बेटी नहीं है। मतलब इस तरीके, क्या वो आपकी बेटी नहीं है। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसा कुछ नहीं है यार कि कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी को याद ना करती हो, कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी को प्यार ना करती हो, या फिर अ, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। बच्चे चाहे बेटा हो बेटी हो सब एक बराबर होते हैं सब माँ के लिए। और एक्चुअली मुझे फ़िक्र भी हो तो क्यों हो, मुझे फ़िक्र नहीं है अपनी बच्ची की, सच में। क्योंकि मुझे पता है जहाँ है वो सेफ़ है, जहाँ है मेरे से ज़्यादा उसे प्यार मिलता है, मेरे से ज़्यादा उसे केयर मिल रही है, मेरे से ज़्यादा उसे प्रोटेक्शन मिल रही है। तो मैं क्यों मतलब रहूँ, मैं क्यों मतलब शायद इतनी टेंशन लूँ। और अगर शायद लॉकडाउन ना होता ना, तो लॉकडाउन अगर खुल जाता, गाड़ियों का आना जाना हो जाता सही तरीके से,
तो वो कब की ले आ जाती, इतने दिन तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ती। पर अब लॉकडाउन है, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। तो ये मैंने तरबूज काटा, इन्होंने कहा कि मैं वो नहा के आ चुके हैं, तो फिर मैंने कहा चलो, वो तो कह रहे थे तरबूज काट के दे दो मुझे। तो बस मैं चम्मच भूल गई थी लगाना। तो वो कूलर के आगे ही बैठे हैं ना, उसी कमरे में है हमारे कूलर, हॉल में नहीं है। सो इसी वजह से तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि वो मैं मानती हूँ, क्या कहूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती ही नहीं हैं, इस वजह से मैं कह नहीं पा सकती, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। क्योंकि मेरी जो बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चों के जो दादा दादी हैं, वो हैं ही इतने अच्छे कि वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते बिल्कुल भी, और कुछ भी उनको परेशानी वाला काम नहीं होने देते। तो फिर मैं क्यों परवाह करूँ। वो मेरे बच्चे बल्कि मेरे से ज़्यादा अपनी दादा दादी के पास रहना पसंद करते हैं, उन्हें वहाँ अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बस मैं किचन में अब सब समेटा समेटी कर रही हूँ, थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है। तो छोले बनाए थे, उसको छोटे बर्तन में करूँगी, सारे बर्तन वगैरह खिलाऊँगी, किचन क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और अगर मैं दोपहर में बर्तन नहीं मांजती तो मैं शाम में इकट्ठा मांज लेती हूँ। कई बार हो जाता है मेरा साथ ऐसा ही है कि मैं बर्तन छोड़ देती हूँ, मैं 1 बार या 2 बार दिन में, बस इससे ज़्यादा नहीं मांजती। ऐसा नहीं है कि अभी खाना बनाया अभी मांज दूँ, फिर बनाऊँगी फिर मांजूँ, चाय पियेंगे फिर मांज दूँ, ऐसा मैं नहीं करती। मैं इकट्ठे करके मांज लेती हूँ, क्योंकि बस ऐसा ही है थोड़ा-सा। और यहाँ पे बस म्यूर जग में पानी भर रही हूँ, क्योंकि म्यूर जग में पानी भर देती हूँ ना, तो बोतलें वगैरह कम खाली होती हैं, और इसी में बर्फ़ डाल देती हूँ, तो सबको ठंडा पानी ईज़िली हो जाता है। क्योंकि बेटे को ज़्यादातर प्योरिट से वो निकाल नहीं सकता, और बोतल ले लेके फिर वो मुँह लगाता है। मैंने कितनी बार उसको कह दो वो ग्लास ना लेना पड़े, वो ऐसे ही करता है। तो मैंने म्यूर जग में भरना मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ सारा काम ख़त्म करके किचन बिल्कुल साफ़ करके, यहाँ मैंने दाल उबलने रख दी थी, मैं बना रही थी उसी टाइम पे, और दाल चावल बना रही हूँ, और साथ में आलू का चोखा बनाऊँगी। मतलब जो उबालते हैं ना, वो पिट्ठी तैयार करते हैं, जैसे हम पराठों के लिए वैसी ही पिट्ठी तैयार होती है छोक के। और बस यहाँ पे मैंने दाल जो दी शो करना इसलिए नहीं चाह रही थी, मैंने कहा ये चीज़ें तो क्या शो करूँ, बस आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या बनाया है, क्या खाया है। तो यहाँ बस दाल मैं इसमें तड़का लगा दिया है, और वहाँ मेरे चावल भी बन के तैयार हैं। बस मुझे अब कुकर में मुझे याद ही नहीं था, फिर अब मैं आलू उबालने रखूँगी बस इसमें। तो यहाँ किचन का काम ख़त्म हो गया है, और मेरे घर में राशन आया था, तो राशन मुझे चेक करना है क्या क्या आया है, मतलब जो लिस्ट होती है ना उसके हिसाब से। क्योंकि अब की बार हम दुकान पे नहीं गए हैं, हम सिर्फ फ़ोन पे से ही, और मतलब उनको लिस्ट सेंड कर देते हैं, वो सामान पूरा पैक कर लेते हैं, और ये उठा के ले आए थे। इस वजह से देखना ज़रूरी है कि हमने जो लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग सामान आया है या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है। फिर भी 2 चीज़ ऐसी आ गई कि जो हम यूज़ नहीं करते हैं, पर जैसे छिलके वाली दाल मंगाई थी तो वो बिना छिलके की आएगी, तो वो मुझे चेंज करने जाना है। तो वही सब मैं कर रही थी, और साथ के साथ मैं वो बकेट है ना मेरी जो सामान रखने वाली, उसमें जमा भी दूँगी। और सब लोग बाहर चले गए हैं, बाहर घूम रहे हैं, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आटा वगैरह भी मैं अभी पलट लूँगी, और सारा काम ख़त्म करूँगी जो अगले दिन के लिए मेरे को कम रहे। और पता है घर में है ना, राशन पानी बिल्कुल होना भी चाहिए, और भर लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, कुछ पता नहीं है कब कितने दिन के लिए आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दिन पे दिन आप को पता ही है कैसे मतलब होता आ रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने कहते हैं ना कि जैसे हमने क्या लॉकडाउन 2 के लिए तैयारी की थी, लॉकडाउन 3 के लिए, तो अब लॉकडाउन 4.0 के लिए भी हमारी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मेरी तैयारी तो है, आपकी तैयारी है या नहीं वो आप देखिएगा, और ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा कहना तो ये है। तो यहाँ पे बस वो आलू उबल गए हैं, मेरा खाना पीना सब बन चुका है, बस ये भरते में तड़का लगा रहे। कह रहे नहीं मैं करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं और काम राशन का काम कर रही थी ना, इस वजह से। और ये है आज का खाना, दाल चावल, ये होता है चोखा, वही होता है, बस छोकना पड़ता है जो हम पराठों में भरते हैं। तो खाना आप भी खा लीजिए। तो काम सारा हो चुका है, खाना पीना भी सब कुछ हो गया है, और ये सब बाहर हैं, घूम रहे हैं, बाहर हवा चल रही है, पर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम सब हो गया, अब सिर्फ सोने का काम है। तो मैंने कहा चलो बस नहा लेते, क्योंकि नहाए भी ना चैन ही नहीं पड़ रहा है, इतना चिपचिप, इतनी स्मेल आती है, मतलब अजीब सी शरीर हो जाता है ना, तो इसलिए नहाना ज़रूरी।
तो हेलो मैं एक्चुअली ये नेक्स्ट डे है और उसके बाद मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी। नहाने के बाद तो बस मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी आप लोगों से भी बात करने का, क्योंकि बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम था घर में और मैं अपना बेड रेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी थी। मैंने कहा नहीं अब नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि पूरा दिन लग गया था काम में और थोड़ा सा कहते हैं ना जब मन अच्छा नहीं होता तो वैसे भी इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, तो बस इसीलिए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो पर व्लॉग काफ़ी हो चुका था, काफ़ी बड़ा ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं फिर भी आप लोगों से बिना मिले तो मैं आप जाने नहीं दूंगी तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं आप लोगों से मिलना मुझे कंपलसरी है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कि बस आप लोग ऐसा मत कहा करें कि मैं अपनी बेटी को, देखो हर टाइम हर चीज़ के लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं हर वीडियोस में ये कहते रहूँ हाय मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होगी, वहाँ पे क्या कर रही होगी, वो इतना है, मुझे ऐसे याद आ रही है, मुझे वैसे याद आ रही है, ये सब रोना है ना, अब मैं क्यों रोऊँ यार, जब मुझे पता है मेरी बेटी एक जगह है, सेफ माहौल में है और इन ऐसे लोगों के बीच में है जहाँ जिन पे मैं कभी भी डाउट नहीं कर सकती, जो मुझे पता है कि वो अपने दिलो जान तक उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, तो मैं क्यों करूँ। रोज हमारी डेली बात होती है, रोज वीडियो कॉल होता है, यहाँ से मैं डेली उसको होमवर्क भेजती हूँ, डेली डांट खाती है क्योंकि वहां तो उसे डांट मिलती नहीं है बिल्कुल भी, तो वो सब रूटीन मेरा चलता है। पता है सुबह उसको 9 बजे से लेके पूरे दिन में कितनी बार कॉल आ जाता है, तो इसलिए और मैं हर बार हर चीज़ गाती ही नहीं हूँ ना, तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती और मैं अपनी बेटी को याद नहीं करती और मैं मतलब बहुत से कैसी माँ है पता नहीं कि अपनी बेटी के बारे में कुछ भी बोलती नहीं, बताती नहीं कुछ भी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से उसका कॉल आना शुरू होता है और रात तक लास्ट में जब वो घूम रहे होते हैं ना बाहर तो उसी से बात कर रहे हुए होते हैं, तो इसी वजह, और जल्द ही वो आ जाएगी जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया है और गाड़ियां वगैरह चल चुकी हैं, तो जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो वो आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। और जब आएगी तो मैं आप लोगों से जरूर मिलाऊंगी। तो बिल्कुल नहीं यार मैं वैसी वाली माँ नहीं हूँ, हाँ स्ट्रिक्ट जरूर हूँ पर ऐसी नहीं हूँ कि मेरे को अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।